सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोग भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा को सुनेंगे। किस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने अपने ऊपर हर कष्ट को झेलते हुए भी भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। भक्तों तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और मन को भी भक्ति में लगाएं। श्री राधे राधे। के प्रहलाद जी से बोले, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः। बहुत डांटा प्रहलाद जी को। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, प्रहलाद जी को घर लेके आए गुरुजी। मां से मिलवाया, फिर पिताजी को प्रणाम करवाया। जैसे ही पिता ने देखा प्रहलाद को तो तुरंत गोदी में उठा लिया और सिर पर हाथ फेर के कहा, बेटा प्रहलाद, अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी सुन रहे हो आप? पिताजी जब बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया कैसे सुना दूं? बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लिए। माँ बेटा 9 पाठ कौन कौन से? तो प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन किया सुन के तो पागल हो गया हिरण्यकश्यपु। उठा के प्रहलाद को गोद से नीचे फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। कल तक ये 1 पाठ सुना रहा था, आज 9 पाठ सुनाने लग गया। पक्का हो गया मेरे बच्चे को बिगाड़ने वाले तुम ही लोग हो। और गुरुजी थर-थर कांपे, गंगा जल उठा के बोले, महाराज चार्ज इसकी सौगंध खवा लो। हम दावे से कहते हैं इसको न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। अब हिरण्यकश्यपु चिंता में पड़ गया। प्रहलाद को बुला के कहा, बेटा तू सच बता, तेरी बुद्धि कौन खराब कर रहा है? ये फालतू की बातें तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले, सो जाने जहि देव जनाई। पिताजी मैं सत्य को जानता हूं और सत्य भगवान की कृपा से ही जाना जाता है, नहीं तो कोई किसी को सत्य बताना नहीं चाहता। व्यक्ति जिंदगी भर नौनते लकड़ी में भागता है, पिसता है, जिंदगी भर भटकता है। बुढ़ापे में याद आता है कि सब बेकार है, कोई किसी का नहीं है, संसार सब नश्वर है, सब स्वार्थी है, भगवान का भजन ही सार है। समझ में आ गया। पर वो जिसको समझ में आ गया वो अपनी संतान को थोड़ी समझाता है। वो कहता है, बेटा तुम भी इस कुएं में गिरो, नौनते लकड़ी में पिसो। संसार के कूप से बचाना कोई किसी को नहीं चाहता, सब कुएं में धक्का ही मारते हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु सुन के एकदम क्रोध में पागल हो गया और बोले, ले जाओ इस दुष्ट बालक को। मैं समझ गया मेरे पुत्र को भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है। अब ये ठीक होने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं, मृत्यु ही इसका समाधान है। क्योंकि ये रोग बड़ा संक्रामक होता है, कोरोना की तरह फैलता है। एक को लगा तो दूसरे को पट्टे ही लगता है। तो रोग यदि ठीक ना हो तो फिर रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, बाकी के लोग तो बचें कम से कम। आदेश दिया प्रहलाद के मृत्यु का, तो सारे असुर प्रहलाद जी को मारने के लिए पकड़ के ले गए और हजारों प्रकार से मारने की कोशिश करी। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दे दो, हम इसको सुधार लेंगे। ठीक है गुरुजी, तो आप ही ले जाओ। प्रहलाद जी को गुरुजी फिर पकड़ के विद्यालय में ले आए। अब एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से,
विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी बोले आओ मित्रों एक नया खेल सिखाऊं। तो सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के पास आ गए। प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है, तुम तो कह रहे थे नया खेल सिखाएंगे। प्रहलाद जी बोले अच्छा तो बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया और कब से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी बोले ये सब हमको नहीं मालूम और खेल पुराना है। प्रहलाद जी बोले मैं बताता हूं। दो मित्र हैं जीवात्मा और परमात्मा, कल आपने सुना ना पुरंजनोपाख्यान में। अब ये दोनों मित्र आपस में बोले चलो आज आंख मिचौनी खेले। तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे, आप ढूंढना। परमात्मा ने कहा तो जाओ छुपो, परंतु जब मैं छुपूंगा तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल ढूंढेंगे। आंख मिचौनी चालू। तो जब महाप्रलय हुआ तो सभी जीव परमात्मा के पेट में ही समा गए, छुप गए। और जब भगवान ने सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान ने ढूंढने के बाद कहा हमने सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। और जो भी जीव जगत में छुपे जगन्नाथ को जिस दिन जान लेगा उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। किंतु जब तक नहीं जान पाए तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर यूं ही चलता रहेगा। आंख मिचौनी का खेल ऐसे ही चलता रहे। वेद भगवान भी कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के कष्ट से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञः, बुद्धिमान वही है जो कुमार अवस्था माने 5 वर्ष, 5 वर्ष की उम्र से ही अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में प्रयत्न करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। बुढ़ापा किसने देखा? कोई गारंटी है तुम बुढ़े हो गए? क्या बच्चे समाप्त नहीं होते, जवान नहीं मरते क्या? और बुढ़ापा आ भी गया, देख भी लिया, तो बुढ़ापे में तुम भजन करना भी चाहोगे होश में तो कर नहीं पाओगे। शरीर में इतनी बीमारियां व्याधियां आ जाती हैं कि बुढ़ापे में न तो बैठते बनता है न लेटते बनता है। खांस खांस के बीमार पड़ जाओगे, किसी काम के न रह जाओगे, क्या भजन कर पाओगे? इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद उसी गुरुकुल में तुम पढ़ रहे हो, उसी में हम, पर गुरुजी ने जो बातें कभी नहीं सिखाई तो तुमने कहां से सीख ली भाई? प्रहलाद जी बोले जब हम मां के पेट में थे तब नारद जी ने हमारी माता जी को सिखाई और मां के पेट में हमने भी सीख ली। विद्यार्थी बोले ओहो, तो उस दिन गुरुजी हमारे ठीक ही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। मां के पेट में जब बच्चा होता है तो मां जो करती है, जो पढ़ती है, जो सुनती है, जो सीखती है, वो सारे संस्कार गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहो वैसा ही आचरण करो गर्भावस्था में। बढ़िया रामचरितमानस का पाठ करो, नारायण कवच का पाठ करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, बढ़िया बढ़िया कथा वार्ता सुनो, तो आपका पुत्र गर्भ से ही संस्कार लेकर के आएगा। और आजकल माताएं काम तो सब मशीनरी युग में सब हो ही जाते हैं, और उस अवस्था में सब कहते हैं आराम करो, अभी ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। तो आराम कैसे करें, मन तो लगता नहीं, तो बैठे बैठे मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम क्या होता है कि बच्चा भी पैदा होते ही मोबाइल पकड़ता है। छोटे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो सब सीखे सिखाए आते हैं।
आज 70-80 साल के वृद्ध लोग जो मोबाइल ठीक से समझ नहीं पाते, वो बच्चा 2 साल का होते ही समझ जाता है, क्योंकि पेट में ही सीख के आता है। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी कहते हैं मैं तो मां के पेट में ही ये सब सीख के आया था। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तेरी बात बड़ी प्यारी लगी, मन तो होता है तेरे साथ हम भी खूब कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी का खतरनाक चेहरा याद आते ही हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और उस जगत पिता का भय नहीं लगता? अरे जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे भाई? मेरे घर के भगवान थोड़ी हैं, भगवान सबके हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम किस जाति बिरादरी के हो, कोई भी हो। अरे जो गजराज की पुकार पर आ सकते हैं वो तो पशु जाति का था, मनुष्य भी नहीं था। तो जीव मात्र के स्वामी जगन्नाथ हैं। इसलिए मित्रों तुम भी प्यार से पुकारोगे तो मेरी तरह प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और फिर भी तुम्हें डर लगे तो गारंटी मेरी है, कुछ बिगड़ेगा तो मेरी जिम्मेवारी होगी। विद्यार्थी बोले तो अब जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद चलो आज तेरे साथ कीर्तन ही कर लेते हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करके झूमने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ कीर्तन करेंगे ताली बजा के, और हिरण्यकश्यप के मित्र हों तो उनसे जबरदस्ती हम नहीं करवाएंगे। प्रहलाद जी के साथ ही तो सब झूमने नाचने गाने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। इतने में गुरुजी आ गए। जो गुरुजी ने कीर्तन सुना तो उनकी धड़कन तेज हो गई। महाराज ने कहीं ये कीर्तन सुन लिया तो आते ही सबसे पहले मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे वहां से हिरण्यकश्यपु के दरबार में। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो। उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला और जो विद्यालय में आकर के देखा तो सारे विद्यार्थी झूमते नाचते नजर आए। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, ओ जय जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा। बोल बंसी वारे की। जो अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था चित्र लिखा सा वैसे ही खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी कांपने लगे डर के मारे। प्रहलाद को इशारा करे,
अब्बू आ गए, तू संभाल। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खूब गालियां सुनाई। हे दुर्विनीत, मंदात्मन, कुल भेद कराधमा, कुल कलंकी, बोल प्रहलाद, तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को चुनौती दी है? शासनम किम बलोत्यगा, किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती दी तूने? मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अलावा अन्य कोई जगदीश्वर है? क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सईश्वरा, मेरे कोप करने पर त्रिलोकी कांपती है, क्योंकि एकमात्र जगदीश्वर मैं ही हूं। तूने किसके बल पर मुझे चुनौती दी? तो प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनां चापरेशा, सवै बलं बलिनां चापरेशा, परे परे विस्थिर जंगमाये, परे परे विस्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भक्तश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे पिताजी, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आप जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बलान्वित हुए हो, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी वर देने वाले, बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए पिताजी, कहां नहीं है मेरे भगवान? वो तो कण कण में है। अच्छा, क्वाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, या तेरा ईश्वर सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा मुझे? प्रहलाद जी खंबे की ओर देखकर बोले, मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहे। पिताजी मेरा चश्मा लगा के देखो, आपको भी दिखेंगे। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने उस खंबे पर ही इतना भयंकर प्रहार किया कि खंबा फट गया, और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लपल पावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान ने ऐसा भयंकर विचित्र नर और हरि मिश्रित रूप बनाया, ऐसी गर्जना करी कि सारे असुर मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी डर गया, भगवान तो इसका भयंकर है भाई, पर मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार निकाल के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान थोड़ी देर तक उसके साथ युद्ध का खेल खेले, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है, और जब देखा सूर्यास्त पूरी तरह हो गया, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देरी में बैठ के सारे वरदान सत्य करते हुए नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, आंतों को चीर के बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की। अब तो इतने भयानक लगने लगे प्रभु के देवता, बेचारे दूर से दंडोत करने लगे, एक एक श्लोक में ही प्रणाम करके जाने लगे। लक्ष्मी जी को भेजा, माता जी आप ही संभालो। लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में आरती लेके आई, पर जैसी आरती घुमाई भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी जी भी थाली फेंक के दैया मैया करके भागती नजर आई। अंत में सबने मिलके प्रहलाद जी को कहा, पुत्र तुम्हारी प्रार्थना पर प्रभु का प्राकट्य हुआ है,
तो तुम ही इनको प्रसन्न कर सकते हो। तब प्रहलाद जी आए और आते ही सीधे भगवान के चरणों में लेट गए। और जैसे ही प्रभु की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी तो स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तस्शीष्ण दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियां कृता भयम्। चरणों में पड़े प्रहलाद को प्रभु ने तत्काल उठा के गोदी में बैठा के काल से अभय प्रदान करने वाले अपने वरद हस्त को प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया और हाथ जोड़ के भगवान बोले, पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। कितना तुम्हारा सुकोमल शरीर है और दुष्ट दैत्यों ने केवल मेरा नाम लेने के कारण तुम पर इतना घोर अत्याचार किया। भगवान स्वयं हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। यह दृश्य देखकर देवता दंग रह गए। देवता कहते हैं कि आज तक हमने भगवान से क्षमा मांगते भक्तों को बहुत देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देख रहे हैं। भगवान बोले, बेटा मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु मैं तो यही कल्पना नहीं कर पा रहा था कि दैत्य जाति में जन्म लिया है, न जाने कभी आपका अनुग्रह मुझे मिलेगा कि नहीं, पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं जो कृपा आपने किसी देवी देवता पर नहीं करी वो इस दैत्य पुत्र के ऊपर कर डाली। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रसि पद्म कर प्रसाद। आपका दिव्य हस्तार बिंद मेरे सिर पर है, ये सौभाग्य तो लक्ष्मी ब्रह्मा शिव शंकर को भी कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान बोले, बेटा मांगो तो सही कुछ। प्रहलाद जी बोले, ये लेन देन का काम व्यापारी लोग करते हैं, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आ गया। मैंने भक्ति इसलिए नहीं की थी कि आपसे कुछ माल मिलेगा मुझे, और जो माल लेने के लिए भक्ति करते हैं वो भक्त नहीं होते, वो तो पक्के व्यापारी होते हैं। भगवान बोले, बेटा हमें तुम्हें देकर बड़ी प्रसन्नता होगी, इसलिए अपनी हमारी खुशी के लिए कुछ तो मांग लो भाई। प्रहलाद जी बोले, यदि ऐसी बात है तो एक ही वरदान मांगता हूं कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। प्रभु ने कहा, बेटा हमने समझ लिया तुम कभी नहीं मांगोगे, ये कोई मांगना है? तुम मांग नहीं सकते और हम दिए बिना रह नहीं सकते। चलो बैठो सिंहासन पर, हम तुम्हारा अभिषेक करते हैं और एक मनवंतर पर्यंत तुम इस सिंहासन पर बैठ के राज्य करो। आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि आप देना ही हैं तो एक वरदान और दे दो। हाँ मांगो। बोले, मेरे पिता ने इस गद्दी पर बैठ के आपको खूब गालियां दी हैं, इसलिए मेरे पिता की कहीं अधोगति न हो जाए, नरक में न जाए। बस एक ही वरदान दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार हो, उनकी सदगति हो। भगवान ने प्रहलाद को उठा के हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र इतना अत्याचार तुम्हारे पिता ने तुम पर किया, फिर भी तुम्हें उनकी गति का, उनके कल्याण की भावना तुम्हारे भीतर है। तुमने आज पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पुन्नामनो नरकात यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यह पाति सर्वतः। जो अपने पिता और पूर्वजों को नरकों में जाने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं एक गृहस्थ को कम से कम 10 पुत्रों को जन्म देना चाहिए। 10 पुत्र। क्यों? एक ही पुत्र हुआ वो कुपुत्र निकल पड़ा, तब कुपुत्र निकला तो न तुमको पानी देगा, न तुम्हारा श्राद्ध करेगा, न कोई शुभ कर्म करेगा, बल्कि अपने नालायक पने से तुम्हें नरक में और ले जाएगा। तो 10 में से कम एक तो कोई सदाचारी निकलेगा जो तुम्हारी सेवा करेगा इस शरीर से
और मरने के बाद तुम्हारा श्राद्ध भी करके तुम्हारा उद्धार भी करेगा। कोई तो भक्त निकलेगा। अब आजकल एक ही होते हैं, ठीक ठाक निकल भी गया तो उससे तुम क्या अपेक्षा करोगे? क्या क्या करेगा वो? तुम्हारी सेवा करेगा कि जॉब करेगा, नौकरी करेगा परदेश में जाकर के, या मिलिट्री में राष्ट्र की सेवा करने भर्ती होगा है? कि समाज की सेवा करेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा? इकलौते बेटे को कोई मिलिट्री में जाने देता है क्या? कोई नहीं चाहता। महाराज एक है जैसा है, उस घर का ही काम का संभाल ले, बस बहुत है। परिणाम क्या होगा? हम लोग सोचे हैं बस एक, ज्यादा से ज्यादा दो। पहले कहा जाता था हम दो हमारे दो, आजकल कहते हैं हम दो हमारे एक, हमारा एक। बेटा हो या बेटी बस एक ही बहुत है। ऐसी मानसिकता हम सनातनियों की बन चुकी है। और जबकि इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। 4 का तो हमें अधिकार मिला है विवाह करने का। 4 से विवाह करो सो 5 बन गए हम, अब हमारे 25 होने चाहिए। वो अपना अभियान चला रहे हैं। सोचिए आज जब ये स्थिति भारतवर्ष की है कि आप न तो शांति से होली मना सकते हो, न दिवाली मना सकते हो, न शोभा यात्रा निकाल सकते हो, कब कहां से पत्थर बरसने लग जाएं, कब कौन सा उपद्रव खड़ा हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। सनातनियों के हिंदुस्तान में, भारतीयों के भारतवर्ष में आप लोग उत्सव भी निश्चिंत होकर के नहीं मना पा रहे। और जब यही सिलसिला चलता रहा, हम दो हमारे दो और 5 हम 5 हमारे 25, तो भारत का भविष्य की क्या कल्पना की जाएगी बताइए? आपको हर त्योहार मनाते समय डरना पड़ेगा कि किसी दूसरे पर रंग ना गिर जाए, कहीं कोई उपद्रव खड़ा ना हो जाए। अपने देश में भी आप परायों की तरह, शरणार्थियों की तरह डर डर के रहोगे, ये कोई जीवन है? इसलिए हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं 10 पुत्रों को जन्म देना चाहिए, ताकि राष्ट्र की सेवा में एक पुत्र को समर्पित कर सको, मिलिट्री में भेज सको, हैं? समाज की सेवा में समर्पित कर सको। आज बड़े बड़े मठ मंदिर जो बने हुए हैं, साधु संतों को बस एक ही चिंता है, महाराज कोई बाबा जी बने ही नहीं रहे तो हम उत्तराधिकारी किसे बनाएं? अपना उत्तराधिकारी महंत किसे बनाएं? क्योंकि कोई बाबा ही नहीं बन रहे, और जो बन रहे हैं वो पात्र नहीं है। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, जिनको खाने के लिए दाने नहीं है, कोई गोरख धंधा नहीं है, न पढ़े लिखे हैं, जो किसी काम के नहीं है, चलो बाबा जी बन जाते हैं। अब ऐसों को यदि मठ मंदिर का महंत बना दिया जाए तो उसका भविष्य क्या होगा मंदिर का? और जो पात्र हैं, जो अपने को सवर्ण मानते हैं, वो एक ही बच्चा देना जानते हैं और दूसरे बच्चे से घबराते हैं, वो एक ही बहुत है महाराज, बस ये पढ़ लिख जाए ठीक है। अब तुम उसे बाबा बनाओगे कि मिलिट्री में भेजोगे कि अपनी सेवा करवाओगे कि नौकरी वो करे? क्या क्या करेगा भाई? इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार 10 पुत्र होने चाहिए, तब तुम अपने पूरे राष्ट्र के प्रति भी अपना दायित्व निर्वाह कर सकोगे। और एक पुत्र तो कम से कम सदाचारी धार्मिक मिलेगा, बनेगा, जो पुत्र नाम सार्थक करके आपने पूर्वजों को और आपको भी नरकों से बचा करके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेगा। पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पूर्वजों को नरकों से बचावे उसी को पुत्र कहते हैं। इसलिए भगवान ने प्रहलाद जी को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा बेटा तुम जैसा भक्त जिसके घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, मैया बाप की तो बात ही छोड़ दो। जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो इस दुष्ट दैत्य को आपने दंड दिया, क्योंकि इसने मुझसे ही वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां बड़ी जोर से डांट दिया कि ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। बोलो राधे राधे।
शक्ति उसको देना चाहिए जो शक्ति को पचा सके। शक्ति का जहां दुरुपयोग हो, शक्ति ही परेशान परपीड़नाय, पर पीड़ा के लिए जो शक्ति का प्रयोग करता है, ऐसे लोगों को यदि शक्ति दी तो किसी दिन तुम स्वयं संकट में पड़ जाओगे। जैसे भोले बाबा भस्मासुर को शक्ति देके स्वयं संकट में पड़ गए थे। अपने ही चेला को वरदान दिया और चेला ने गुरुजी पर ही प्रयोग कर दिया, गुरुजी भागते फिरे। भोले बाबा की कथा प्रसिद्ध है। इसलिए याद रखिए, शक्ति किसे देना चाहिए ये भी हमारे शास्त्र सिखाते हैं। सर्पों को दूध पिलाना बंद करो, ज्यादा दूध पिलाओगे तो इसे एक दिन तुम ही को डस करके तुम्हारे शरीर में विष भर देंगे, तुम ही को नष्ट कर देंगे। स्वतंत्र भारत में गिने चुने बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर ही हुआ था। पर आज जो लोग धर्म के नाम पर बंटवारा किए थे, उनको छूट दे दी कि तुम यहां भी रह सकते हो। तो जो लोग रह गए वो संख्या में कहां से कहां पहुंच गए, और जिस कारण से बंटवारा हुआ वो समस्या उत्तरोत्तर अब बढ़ती ही चली जा रही है। अब क्या दोबारा बंटवारा करना पड़ेगा? और उनको तुम शक्तिशाली और बनाते चले जा रहे हो, सब प्रकार से उन्हें सुख सुविधाओं से संपन्न कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये लोग कभी तुम्हारे सगे नहीं हो पाएंगे, फिर भी आप उनको शक्ति प्रदान करते जाओगे तो ये विषधर किसी दिन शक्तिशाली होकर के सबसे पहले तुम ही को अपना ग्रास बनाएंगे। जनता पर तो बाद में समस्या आएगी, पहले जो उनको जो दूध पिला रहे हैं सबसे पहले संकट उन्हीं पर आने वाला है, ये याद रखिए। भगवान ने यहां ब्रह्मा जी को बहुत जोर से डांटा कि जानते हुए कि दुष्ट दैत्य इतना क्रूर है, फिर भी तुमने इतने सारे वरदान दे करके उसको उन्मत्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। प्रभु आज के बाद किसी दुष्ट को इतना बल तो कभी नहीं देने वाले। जो देश आतंकवादियों को आश्रय देते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं, पहले क्या था? पहले राजनेता गुंडों को पालते थे कि ये हमारे काम में आएंगे, लड़ने भिड़ने के। पर जब गुंडों ने देखा कि हमारे बल पर ही ये सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ही सत्ता के अधिकारी बन जाएं। उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ना चालू कर दिया और अंत में जो पालते थे उन्हीं को ठिकाने लगा के खुद ही सत्ता पर हावी हो गए। ये स्थितियां बनती जा रही हैं। इसलिए याद रखिए, जो आतताइयों को आश्रय देते हैं अपनी सुविधा समझ करके, वे आतताई एक दिन अपने स्वामियों को ही अपना भक्षण बना करके उनकी सत्ता को छीन करके स्वयं सत्ता पर हावी हो जाते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति देख लो, आतताइयों को पाला, अंत में आज स्वयं आतंकवादियों के दास बन गए, उनके इशारों पर चलने लग गए। जहां जहां भी ये आतताई शक्तिशाली बने, वहां सबसे पहले सत्ता को अपने कब्जे में किए, सत्ता को अपने अधीन बनाया। इसलिए यहां ब्रह्मा जी को भगवान ने डांटते हुए कहा कि हमेशा शक्ति पात्र को देख करके दो, कुपात्र को शक्ति दोगे तो इस एक दिन तुम स्वयं संकट में पड़ोगे। बोल नृसिंह भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। प्रहलाद जी दैत्य जाति के होते हुए भी भगवान के कितने लाडले प्यारे दुलारे भक्त बन गए। इसलिए भगवान नहीं देखते तुम किस जात बिरादरी के हो, भगवान तो ये देखते हैं तुम मेरे से नाता क्या मानते हो। जो नाता भगवान से बनाओगे ठाकुर जी तुमसे वही नाता निभाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया। विविध मनमंत्रों में भगवान के विविध अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है कि हाथी हथनियों के साथ सरोवर में नहाने गया, गर्मी भयंकर पड़ रही थी और जल विहार करते करते मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने पहले तो मगर को कुछ नहीं समझा, पर पूरी ताकत लगाने पर भी जब अपने को बचा नहीं पाया तो हथनियों की ओर देखा, तो हथनियों ने भी सूंड में सूंड बांध करके अपने स्वामी को खींचा। फिर भी जब बात नहीं बनी तब हथनियां सब छोड़ छोड़ के हाथी को अपने जंगल में भाग गई। ये तो बचने वाले हैं नहीं, हम कब तक भूखी प्यासी मरे।
सब चली गई। तब हाथी को ग्लानि हुई, मेरा कितना बड़ा परिवार था, पर जब संकट पड़ा तो सबने साथ छोड़ दिया। तब इसने हरि को पुकारा। हरि ने आकर के, इसको कहते गजेंद्र मोक्ष। अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में गजेंद्र स्तुति है। जो भी इसका पाठ करेगा बड़े बड़े संकट से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जब भी कोई संकट पड़े और कोई समाधान न सूझे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके प्रभु से प्रार्थना करो। बड़े बड़े संकट से भगवान मार्गदर्शन देते हैं, छुटकारा कराते हैं। गजराज ने जब पुकारा तो हरि ने अवतार लेकर के सूंड पकड़ के हाथी को निकाला और मगर का सुदर्शन चक्र से मुंह फाड़ दिया। गज और ग्राह दोनों ही संतों से स्थापित थे, आज दोनों मुक्त होकर के गए। परीक्षित ने कहा कौन थे दोनों? बोले जो हाथी था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, बैठ के भजन कर रहा था। एकांत में अगस्त्य मुनि आ गए तो इसने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया तो बाबा को क्रोध आ गया। हाथी की तरह बैठा झूम रहा है, साधु संतों को प्रणाम नहीं करता, शाप देता हूं कि तू हाथी ही बन जा। ये जो मगर है ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक देवल नाम के ऋषि स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, इसने पानी के भीतर ही बाबा जी का पैर पकड़ लिया। महाराज जी दंडोत। बाबा जी ने समझा मगर ने पकड़ लिया, सो चिल्ला के भागे, बचाओ बचाओ, मगर ने पकड़ लिया। तो ये बाहर निकल के हंसता हुआ बोला महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। सो ही बाबा जी का मूड खराब हो गया, मूर्ख कहीं के, तूने प्रणाम किया, हमारा तो हार्ट अटैक हो गया होता, जा दुष्ट तू मगर ही बन जा। वो मगर बन गया। अच्छा, यहां दो बात समझने की है। पहली बात तो यह कि साधु संत साप बहुत देते थे, एक नेक नेक बात पे शाप देते हैं, पर एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है शास्त्रों में कि साधु ने जिसे शाप दिया हो उसे भगवान न मिले हो। एक भी प्रसंग नहीं मिलेगा। मानवों के साथ साथ प्रभु ने किस प्रकार से गज और वराह का भी एक तरह से उद्धार किया। गज उद्धार की, गजेंद्र उद्धार की कथा आप लोगों को अनेक धर्म ग्रंथों में देखने को और सुनने को मिलेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि प्रभु जो हैं हर लोक में अलग अलग प्रकार से लीलाएं करते रहते हैं, हमें जितनी जानकारी है उसी हिसाब से हम समझ पाते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी और भी जीव जंतु यदि प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु उनके भी भक्ति काल में या उनके भी रूप में अवतरित होकर उनका उद्धार करते हैं भक्तों। यह प्रभु की लीला है जो सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। श्री राधे राधे। होता है गलत ढंग से प्रणाम करोगे तो परिणाम भी गलत हो सकता है। देश काल परिस्थिति को देख के प्रणाम करो। अब 3-4 घंटे कथा कहने के बाद व्यासपीठ से हम लोग उठते हैं, पैर भी जकड़ जाते हैं बैठे बैठे। आप तो हाथ पैर सीधे कर सकते हो, लघु शंका लगे तो धीरे खिसक के जा सकते हो। अब हमको चाहे लघु शंका लगे चाहे कुछ भी हो, हम तो बैठे रहते हैं, बीच में तो उठते नहीं। अब हमको लगी पड़ी है, हमको भागने की पड़ रही है, कमरे पे कब पहुंचे, और आप बीच बीच में पकड़ रहे हो। माताओं का तो ऐसा स्वभाव है कि हाथ ना पहुंचे तो महाराज धोती पकड़ के खींच लेती हैं। महाराज इधर तो आओ, प्रणाम तो करवा लो। महाराज जी जा रहे हैं स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए, अनाउंसमेंट हो गया कि 2 नंबर प्लेटफार्म से ट्रेन खड़ी है, चलने वाली है। अब पंडित जी दौड़े ट्रेन पकड़ने के लिए पुल पर चढ़ करके, और उधर पुल पर आपने पकड़ लिया। अरे महाराज जी बहुत दिनों के बाद मिले हो, बढ़िया आशीर्वाद दे के जाओ। नहीं, हम पैर नहीं छोड़ने वाले। अब वो आशीर्वाद देंगे कि ट्रेन पकड़ेंगे। ऐसी स्थिति पर ये परिणाम होते हैं। याद रखिए प्रणाम कैसे करना चाहिए और कब कब नहीं करना चाहिए। जब कोई चल रहा हो तब कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, ऐसी स्थिति में मानसिक प्रणाम किया जाता है। बहुत अधिक श्रद्धा है, धरती में माथा रख करके प्रणाम कर लो, साष्टांग लेट के प्रणाम कर लो, पर चरणों को छूना नहीं चाहिए, चरण पकड़ने नहीं चाहिए चलते। नहीं तो पता चला महाराज जी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं और आपने पीछे से लेके प्रणाम करने के चक्कर में पैर पकड़ लिया और महाराज जी चारों खाने चित्त, तो आशीर्वाद मिलेगा कि अभिशाप मिलेगा आपको। इसलिए चलते फिरते कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जब आपके गुरुजन संतजन सो रहे हों, लेटे हों, तब प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए।
जब बैठे हो तभी प्रणाम करना चाहिए, लेटे हुए प्रणाम नहीं किया जाता। भोजन कर रहे हो तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई भी भोजन जब कर रहे हो तब प्रणाम न करे, सोते हुए प्रणाम न करे, चलते फिरते प्रणाम न करे, ये कुछ नियम है। भजन में बैठे हो तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब वो शांत चित्त बैठे हो और तुम आकर के फिर प्रेम से प्रणाम करो, तब उनका पूरा ध्यान तुम पर होगा और हृदय से आशीर्वाद भी उनका मिलेगा। जबरदस्ती हाथ पकड़ के माथे पर धर दो, महाराज जी जरा आशीर्वाद बढ़िया दो, ऐसे आशीर्वाद थोड़ी मिलता है कि जबरदस्ती हाथ पकड़ के गुरु जी का अपने माथे पर पटक दिया। आशीर्वाद हृदय से, भावना से निकलता है, और जब आपका आचरण बढ़िया होगा तब गुरुजी देख करके अपने आप उनके रोम रोम से आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो गलत ढंग से प्रणाम करने पर परिणाम भी गलत होता है, ये इस कथा से सीखना चाहिए। प्रणाम जरूर करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए उसका, हमेशा एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, सारे पुण्य नष्ट होते हैं। प्रणाम दोनों हाथ से करना चाहिए, और यदि गुरुजी खड़े हों और आप आशीर्वाद लेने गए तो हाथ यूं विपरीत करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर छू के प्रणाम किया जाता है। अब गुरुजी यदि सीधे खड़े हैं और आपने यूं ही प्रणाम किया, भले ही दोनों हाथ से किया, तो आपका होगा बायां हाथ और गुरुजी का होगा दाहिना पैर, तो उल्टा प्रणाम हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथ यूं करके फिर चरण छू के प्रणाम करना चाहिए। तो हर चीज की विधि होती है जो गुरुजनों से सीखनी समझनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इसलिए एक बहुत बढ़िया दोहा है, बड़े ध्यान से सुने। पाप करें प्रभु जी मिलें और पाप करें सुख होए। ध्यान से अर्थ करना जरा सावधानी से। पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होए, और पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। मतलब क्या है? पा माने पैर, पैर को पकड़ोगे तब प्रभु कृपा करेंगे। पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए, ऐसे अर्थ करना चाहिए। तो भगवान के चरण जरूर पकड़ना चाहिए, पर कैसे पकड़ना चाहिए इसकी विधि आपको पता होनी चाहिए। आइए मिलके आप भी प्रभु का स्मरण करें। हमारे बीच में मान्य श्रीमती प्रतिमा बागरी जी पधारी हैं, जो राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। हम व्यासपीठ से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए आप मेरे साथ हरि नाम स्मरण करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय हो।
हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो। बोल बंसी वारे की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया। इसमें भगवान के 3 अवतार हुए। जब देवता असुर समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत लेकर के गए और वो समुद्र में पटका तो डूबने लगा, भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। और जब मंथन किया और उसमें से सबसे पहले विष निकला, उसे महादेव ने पान किया और नीलकंठ महादेव कहलाए। एक एक रत्न निकलते गए और देवता असुर आपस में बांटते गए। और जैसे ही महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो लक्ष्मी जी ने सबके बीच में स्वयंवर करते हुए नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी और लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ तो अब की बार भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और अमृत कलश देखते ही छीना झपटी चालू हुई। दैत्यों ने छीन करके कलश और लेके भाग गए। देवता रोते रह गए। भगवान मोहिनी रूप बना करके प्रकट हुए और दैत्यों को मीठी मीठी बातों में पागल बनाकर कहा। दैत्यों ने कहा, देवी जी यदि आप अपने कर कमलों से हमें बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। भगवान बोले, तुम कहते हो तो बांट तो दूंगी, पर कम ज्यादा हो जाए तो मेरे से झगड़ा मत करना। बोले नहीं नहीं, वचन दिया आपको। तो भगवान ने अमृत अपने हाथ में लिया और एक लाइन में दैत्य और एक लाइन में देवता बैठ गए। भगवान ने दैत्यों को इशारा किया कि ऊपर का पानी पानी इनको पिला दूं, बाद में प्योर गाढ़ा गाढ़ा माल तुम्हें दूंगी। दैत्य बातों में आ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे और दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही मुग्ध होते रहे। पर स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा होशियार था। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है तो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे प्रभु ने इसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने संकेत दिया कि महाराज ये नकली है। भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन काट दी, पर तब तक झट से वो गटक गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। भगवान मोहिनी अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की। दैत्य सब देखते रह गए। अरे वो देवी जी किधर गई और वो अमृत किधर गया? सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब दैत्यों का माथा खराब हुआ। बोले पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। एक बोला वो थी नहीं था, मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के आया और छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। तब तो क्रोध में भरे दैत्यों ने हमला कर दिया देवताओं पर। और तत्र देवासुरो नामः रणः परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर महासंग्राम छिड़ गया। सारे दैत्य मारे गए और देवता विजयी हुए। शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित कर लिया। दैत्यों ने कहा, गुरुजी अब देवताओं से हम बदला जरूर लेंगे। शुक्राचार्य जी बोले, तो एक काम कर लो हमारी बात मान के। क्या? बोले ब्राह्मणों को जैसे हो अपने पक्ष में ले लो, उनका आशीर्वाद ले लो, तो कुर्सी पर बैठाने की गारंटी हमारी है। ठीक है महाराज, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर, बढ़िया नमस्कार कर दो और खीर मालपुआ भंडारा पवाए दो, बढ़िया लिफाफा पकड़ाए दो, ब्राह्मण खुश। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में दैत्यों को एक दिव्य रथ बना करके दिया और कहा, इस रथ में तुम कभी नहीं हारोगे, ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद। बस उसी रथ में बैठ के बलि ने सीधा हमला किया। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा, तुम लड़ना मत, नहीं बुरी तरह मारे जाओगे, क्योंकि समय दैत्यों के पक्ष में ब्राह्मणों की कृपा का बल है। तब तो सारे देवता मैदान छोड़ के भाग गए। दैत्य विजयी हुए और स्वर्ग पर कब्जा कर लिए। देव माता अदिति रोने लगी, मेरे बच्चे भटक रहे हैं, क्या करूं? कश्यप जी ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो। तब माता अदिति ने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत दूध पी करके पयोव्रत किया। उस पयोव्रत ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। प्रकट होकर प्रभु ने दर्शन दिया और कहा, मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में
भगवान अदिति के पुत्र बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। महात्मा सब प्रसन्न हो गए, धूमधाम से जनेऊ संस्कार किया। जो भी बामन भगवान को भिक्षा मिली वो गुरुजी को सौंप दी। गुरुजी ने कहा इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, बलि के द्वार जाओ और त्रैलोक्य की भिक्षा मांग करके हमारे लिए लाओ। जो आ गया, बौने बने भगवान बलि के द्वार पहुंचे। बलि ने जोरदार स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? सोना चांदी गाय घोड़े जो चाहिए सब मांग लो। भगवान बोले हमें कछु ना चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, पर तुम दिए बिना मानोगे नहीं, हम समझ गए। तुम्हारा भाव रखने के लिए आज पहली बार कुछ मांग रहे हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 पग भूमि दान कर दो। बलि बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसा। जय हो पंडित जी, आप बातें तो बड़ी जोरदार करते हो पर मांगना आपने नहीं सीखा। मुझसे मांगने वाले को दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता किसी के सामने, सोच समझ के मांगो। भगवान बोले हमें जितना चाहिए था मांग लिया, इससे ज्यादा हम मांग ही नहीं सकते। देना है तो दो, नहीं चले अपने घर। अरे नहीं नहीं महाराज, नाराज मत हो, ठीक है आपने लिया, आपने मांगा मैंने दिया, जो मर्जी आवे भूमि नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप लेंगे? हाथ में जल लो, संकल्प पढ़ेंगे तब नापेंगे। ठीक है महाराज, जैसे आपको संतोष मिले। जल का पात्र हाथ में लिया, शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? बोले पहचानो कौन है? बोले बामन है, और कौन है? बोले राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ये ना बामन है ना 53। मैं इसको पहचान गया। कौन है? एस वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये साक्षात विष्णु हैं जो पहले स्त्री बन के तुम्हें धोखा देने आया था, आज बौना बन के आ गया। इसकी बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब बलि बड़े चक्कर में, पर गुरुजी मैं तो वचन दे चुका। गुरुजी ने कभी कहा कि बेटा कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए। बलि ने कहा जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोला गुरुजी, तो आज बर्बाद हो जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा मुझसे बहस? मैं शाप देता हूं बलि, तू श्रीहीन हो जाएगा। वो नाराज होके चले गए। बामन भगवान बोले देना है तो दो, नहीं हम चले, हमें नहीं चाहिए तुम। अरे नहीं नहीं महाराज आप मत जाइए, आप तो संकल्प लीजिए। तो लो हाथ में जल। और जैसे ही जल का पात्र उठाया शुक्राचार्य जी घुस गए उसमें और छिद्र अवरुद्ध कर दिया पानी का, निकला ही नहीं पानी। बामन भगवान समझ गए राजन तुम्हारा पुराना बर्तन रखा रखा जंग खा गया, लाओ मुझे दो मैं ठीक करूं। पैनी कुसा निकाल करके जो बाहर से फेंक के मारी, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भाग गए, जल हाथ में आ गया। और अब बामन भगवान ने बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ा। संकल्प पूर्ण होते ही जब जल छोड़ा तो भगवान ने तुरंत अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की। राजन देखो मेरा नापना, एक पग में नीचे के 7 लोक, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक नाप डाले। बलि 2 पग हो गए, बोल तीसरा पग किधर रखूं? बलि ने कहा महाराज धन से बड़ा धनवान, तो 2 पग में मेरा संपूर्ण धन ले लिया, तो तीसरा पग मेरे माथे पर रखकर इस धनवान को भी आप नाप लीजिए, इसे भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान खुश हो गए। बारे बलि तूने अपने आप को भी दान कर दिया, तेरा जगत में नाम दानियों में अग्र पंक्ति पर होगा, बलिदान। जो अपने जीवन का भी दान कर देते हैं उसी को कहते हैं बलिदान। मांगो बलि क्या चाहते हो? बलि ने कहा सरकार आप बड़े प्यारे लग रहे हो, बस निरंतर आपको यूं ही देखता रहूं। भगवान बोले सुनो, आगामी मनमंत्र की अब तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक इंद्र नहीं बने तब तक सुतल लोक के राजा बनो। मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम सदा मेरे दर्शन करना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
आज भी भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल बने हुए खड़े हुए हैं। बोल बामन भगवान की। इस प्रकार एक मनमंत्र में भगवान ने मछली के रूप में मत्स्यावतार धारण किया और प्रलय पर्यंत सत्यव्रत मनु की रक्षा की। ये मनमंत्रों की कथा है। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए हमारे श्याम जी। तो आइए पहले थोड़ी राम जी की चर्चा सुन लें 5 मिनट में, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कृष्ण की कथा बाद में सुनना, पहले पवित्र राम जी की कथा सुन लो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता श्री सीताराम जी महाराज की जय। सूर्य वंश विस्तार से कहा जाए तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत संक्षेप में सुनो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई, नाम रखा इला देवी। परंतु गुरुजी ने से राजा ने कहा मुझे तो बेटा चाहिए, तो गुरुजी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया और फिर बदल के नाम रख दिया सुद्युम्न। बाद में मनु महाराज के 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकुनर्ग, सरयाति, प्रसद, नभग, कवि आदि। इन्हीं से सूर्य वंश का विस्तार हो गया। सरयाति जो मनु के पुत्र थे, उनकी एक बिटिया थी सुकन्या, उसने चवन मुनि की आंखें फोड़ दी गलती से, तो चवन मुनि से ही सुकन्या का विवाह कर दिया राजा ने। चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा चवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरयाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी के साथ संपन्न हुआ था। दूसरे बेटा थे नभग, नभग के नाभाग, और नाभाग के बेटा परम भक्त अम्बरीश हुए, जिनका विरोध करने पर दुर्वासा मुनि 1 साल तक भागते फिरे सुदर्शन चक्र के डर से। ऐसे महाराज अम्बरीश। अम्बरीश के वंश में युवनाश और इसी सूर्य वंश के राजा सत्यव्रत हुए। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की 2 रानी थी। एक रानी के 60,000 बच्चे हुए, दूसरी का इकलौता। परंतु जो 60,000 हुए थे, उन्होंने कपिल भगवान का अपमान कर दिया, तो कपिल भगवान ने अपनी दृष्टि से सबको भस्म कर दिया। तो दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ भागीरथी गंगा जी को स्वर्ग से नीचे उतार के लाए। शिव जी की जटाओं से होते हुए भारतवर्ष में जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख का गंगा जी ने ज्यों ही स्पर्श किया, सबके सब परम धाम के अधिकारी बन गए। बोल गंगा मैया की। भगीरथ लेके आए, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाई। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। इस प्रकार सूर्य वंश में राम जी का अवतार हुआ। एक श्लोक में राम कहानी भी सुखदेव जी ने सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो
व्यचरदनु बनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। जिन राम जी ने अपने माता पिता की आज्ञा से अयोध्या के वैभव को तिनके की तरह त्याग दिया और मुस्कुराते हुए वन को चल दिए, चित्रकूट में आके वास किए। सबसे ज्यादा चित्रकूट में वास किया, साधु संतों को दर्शन दिया, कोल भील किरातों को गले लगाया। उसके बाद दंडकारण्य में जाकर के पंचवटी बनाई, सूपनखा को नकटी करके वहां से भगाई। खरदूषण आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। साधु बन के रावण आया, किशोरी जी का हरण करके ले गया। तब हनुमंत लाल जी के द्वारा जब जानकी जी का संदेश प्रभु को प्राप्त हुआ तो खल दव दहन त्रस्ताधिर बद्ध सेतु, समुद्र पर सेतु निर्माण करके भगवान लंका में प्रविष्ट हो गए। और जैसे दावाग्नि सारे जंगल को जला देती है, ऐसी राम जी ने अपनी क्रोधाग्नि में सारे निशाचरों को समाप्त करके जानकी जी को पुनः पुष्पक विमान में बैठाकर अपने साथ लेकर अयोध्या में आए और अवधेश बन करके विराजमान हो गए। ऐसे राजा रामचंद्र भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की इस प्रकार से चरितम रघुनाथ से सतकोटि प्रविस्तरम। राम जी का चरित्र तो अनंत है, एक श्लोक में सुखदेव जी ने सुना दिया। अब चलिए कृष्णचंद्र के प्राकट्य की ओर। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। सोम वंश श्रवण करें। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा हुए नहुस। नहुस के भी बेटा 6 हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 बेटा, ययाति के 2 विवाह हुए और दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन दिया और पिता का बुढ़ापा स्वयं लिया, इसलिए पुरु को ही सम्राट बना दिया। पुरु वंश में राजा रंत देव हुए, दुष्यंत हुए और इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। दुष्यंत के पुत्र भरत, भरत के बाद जितने राजा हुए वो सब भारत के नाम से जाने गए, इसलिए परीक्षित को भी भारत कहा जाता है। परंतु ययाति के बड़े भाई, ययाति के जो बड़े पुत्र थे यदु, उनसे यादव वंश चला, जिस यदुवंश में देवमीड, अजमीड, सूरसेन जैसे राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए थे वसुदेव, जिन वसुदेव की पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया भई। उनमें जो 8वें पुत्र थे देवकी के, वे ही भगवान श्री कृष्ण थे। और जो बिटिया भई उनका नाम था सुभद्रा, जो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ लगती है। भगवान की छोटी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से, अर्जुन के बेटा हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा हैं परीक्षित, जो भागवत सुन रहे हैं। एक श्लोक में जैसे राम कथा कही वैसे कृष्ण कथा भी सुना दी, तो परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे मुनि सत्तम, आपने मुझे सूर्य चंद्रवंश बहुत विस्तार से सुनाया, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं विस्तार से कृष्ण कथा सुनूंगा, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। मेरे पितामह पांडवों को प्रभु ने ही कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से पार लगाया था। उन्हीं प्रभु ने मां के गर्भ में आकर के मुझे बचाया था। इसलिए उनकी कथा में कंजूसी न करो, विस्तार से मुझे कथामृत पान कराओ। मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत करना महाराज। आप जो कथामृत पान करा रहे हैं, इस अमृत को पी के ना भूख लगती है ना प्यास। सो सुखदेव जी खुश हो गए। परीक्षित बहुत ध्यान से सुनो तो,
जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ आतताइयों का आतंक व्याप्त हो गया तो भूदेवी पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने मिलकर स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, सुनो भाई, ऊपर हमारी बात हो गई। क्या बात हुई है? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर भगवान का अवतार बहुत जल्दी होने वाला है और अकेले नहीं आ रहे, अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ आ रहे हैं। उनकी करुणामयी शक्ति भी बरसाने में वृषभानु नंदिनी बन के प्रकट होने वाली है। इसलिए आप लोग भी अकेले मत जाओ, अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके मथुरा में पहुंचो। संभवन्तु सुरस्त्रियः। फिर क्या था, देवी देवता मथुरा में यत्र तत्र प्रकट होने लग गए। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मोक्ष देने वाली पुरी मथुरा। मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा थे, और बेटा महादुष्ट पापी पैदा हुआ जिसका नाम था कंस। इतना दुष्ट था कि बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला, बुढ़े हो गए पर कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, मैं तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं, इसलिए जाओ तुम अब आराम करो, सत्ता हम संभाल लेंगे। जबरदस्ती मथुरा की गद्दी पर बाप को जेल में डाल के बैठ गया। परंतु माहौल बिगड़ गया। जनता सब जानती है कि कितना दुष्ट निकला। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तब इसने माहौल बनाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और इस विवाह में खूब दान दहेज दिया। देख करके लोग दंग रह गए। विदाई के समय में और ज्यादा नाटक दिखाया। मैं अपनी बहन को विदा करते देख नहीं सकूंगा, इसलिए मैं स्वयं ससुराल छोड़ने जाऊंगा। तो रथ में देवकी बैठी थी, इसने सारथी को उतार के स्वयं रथ हाँकना चालू कर दिया। तो देवताओं ने आकाश अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, याद रख, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना भावुक और गदगद हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल और सारा प्रेम गायब हो गया। भगनी महंत मारब्ध। अपनी बहन के ही बाल पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया और निकाल के तलवार जो गर्दन पर चलाने को हुआ कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े महान वीर होकर के और एक अबला स्त्री पर, वो भी अपनी बहन पर हाथ उठाओगे, भयंकर कलंक लग जाएगा जिंदगी में। कंस ने कहा वो तो सब ठीक है पर ये काल को जन्म देगी, अभी आकाशवाणी ने कहा है। तो वसुदेव जी ने कहा तुम्हारा काल देवकी तो नहीं है, देवकी नंदन है। तो मैं वचन दे रहा हूं महाराज, पुत्रान समर्पयिष्याः, इसके सारे बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो करना हो करो, पर बहन की हत्या मत करो। कंस को बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है वसुदेव, तो तुम्हें भी मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या? बोले जब तक 8 बच्चे नहीं होते तब तक तुम दोनों को मेरे पास ही रहना पड़ेगा। बोले रह लेंगे महाराज। दोनों को इसने बंदी बना लिया, देवकी वसुदेव को। समय बीता और पहली संतान हुई देवकी के, नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने स्वयं अपना प्रथम पुत्र जाके कंस को सौंप दिया, महाराज ये पहली संतान संभालो। कंस बड़ा खुश हो गया, बड़े ईमानदार निकले, अपने हाथ से अपने बच्चे को देने आए हो। पर तुम भी क्या कहोगे, खतरा तो मुझे 8 में से है, तो पहले को क्यों मारूं, ले जाओ वापस। वसुदेव जी लौट गए। इतने में नारद जी पहुंच गए और कमल का फूल दिखा करके बोले बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। वही है सोई जो राम रचि राखा, जो प्रभु ने लिखा है होना वही है। जिससे यह सिद्ध होता है कि कंस कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, किंतु विधाता की होने के आगे उसे अपने दुष्ट व्यवहार को प्रजा के सामने लाना पड़ता है, और जिससे उसके
उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त होता है। उद्धार इसलिए क्योंकि प्रभु के हाथों मर के इस राक्षस का उद्धार ही होना है। तो उद्धार का मार्ग उसका अपना प्रशस्त हुआ, और जो भी यदि प्रभु का ध्यान करेगा, सुमिरन करेगा, भजन करेगा, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, उसे मुक्ति तो मिलेगी ही। किसी भी रूप में आप सिर्फ भगवान को याद करिए, बस याद करने से प्रभु आप पर प्रसन्न होते हैं और आपका उद्धार अतिशीघ्र ही होता है। इसीलिए प्रभु का भजन, चिंतन, मनन सदैव करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। प्रयास करेगा तब तुम अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, हजारों नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। और कल से जय माता दी तुम्हारी ही जगत में पूजा होगी। और कल से नवरात्रि वर्ष प्रारंभ हो रही हैं और चारों तरफ देवी माँ की ही आराधना उपासना की जाएगी। योग माया प्रसन्न हुई और प्रभु के आदेश का पालन किया। कंस ने समझ लिया देवकी के सप्तम गर्भ का यूं ही पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी के गर्भ में आते ही देवकी मां का मुख दिव्य तेज से प्रकाशित होने लगा। कंस ने पहरेदार और बढ़ा दिए, शक्ति और बढ़ा दी। देवता समझ गए प्रभु आने वाले हैं, तो सारे देवी देवता प्रकट होकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्य। ये सत्य सत्य कहकर की स्तुति क्यों कर रहे हैं? बोले प्रभु आपने व्रत लिया है कि अब मैं अवतार लेके सारे दुष्टों को मारूंगा, तो उस व्रत को सत्य करना, क्योंकि आप अवतार तो ले रहे हो पर जितने आतंकवादी हैं सब आपके ही रिश्तेदार बने बैठे हैं। तो रिश्तेदार नातेदार को छोड़ मत देना। आपने आतंकियों के अंत का व्रत लिया है तो सबका अंत होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। इसलिए सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान को उनका वचन याद दिलाया। आपने जो देखो, व्रत का मतलब होता है संकल्प। जो संकल्प लिया जाए उसे पूरा किया जाए, कोई भी हो। जब आपने संकल्प लिया है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप नहीं खा रहे, अच्छी बात है, पर आपके लोग खा रहे हैं, उनको तो ठिकाने लगाओ। बोलो राधे राधे। आप नहीं खा रहे वो अच्छी बात है, पर आपके लोग तो खा रहे हैं, तो आपने अपना संकल्प जो लिया है उसे पूरा करो। तो देवताओं ने कहा महाराज आपने जो व्रत लिया है पूरा करना, किसी को छोड़ना मत। तो सत्य सत्य कह के भगवान को वचन याद दिला करके देवता देवकी मां को प्रणाम करते हुए चले गए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। और आज बार कौन सा है? बुधवार। तो यही बार आ गया, बुधवार। भादों के अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का बुधवार था। रोहिणी नक्षत्र, हर्षण